जो लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि वन जॉब वन रिजल्ट, अगर कोई चांद की इच्छा रखता है तो चांद तो गिरा निकला। टीआरई 2 की जो परीक्षा है इसमें हमें इस एक रिजल्ट नहीं है, इसमें हमें 90 रिजल्ट्स बनाना। कई लोगों ने कहा कि यूपीएससी करता है, रेलवे करता है तो बीपीएससी क्यों नहीं होता। बीपीएससी तो कर ही रहा। कंबाइंड सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम्स हैं इसमें तो हम लोग वन जॉब वन रिजल्ट तो करते ही हैं। तो हम अधिक मेरिट वाले का हम कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम नहीं करेंगे, किसी भी ऑप्शन में कटौती नहीं करेंगे और हम मल्टीपल रिजल्ट देंगे और ये हमारी मजबूरी है, हमको देना ही। ये कार्य कितना कठिन है, जटिल है और उसमें ही छुपा हुआ रहेगा कि जो लोग ये मांग करते रहे हैं कि वन सीट वन रिजल्ट की जो मांग करते रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ तथ्य दूंगा और आप लोग समझ जाएंगे कि अगर कोई चांद की इच्छा रखता है तो चांद तो गिरा निकला सकता है। बोलेगा कि हम चांद पर पहुंचते घूमना चाहते हैं, वो संभव नहीं होता। देखिए, ये जो टीआरई 2 की जो परीक्षा है इसमें हमें इस एक रिजल्ट नहीं है, इसमें हमें 90 रिजल्ट्स बनाना, 90। और उसमें मैं बता दूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के 63, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2 और SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2 और BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के 25, 90 रिजल्ट्स निकलेंगे, 90 रिजल्ट्स निकलेंगे। और इसके तहत आपका फिर डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जहां जहां होना है वो भी किया जाए। अब इसमें स्थिति यह है कि जो लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि वन जॉब वन रिजल्ट, टीआरई 1 में इसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं किसी को, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स के केस में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उसकी भरपाई कर दी जहां जहां संभव था। वन जॉब वन रिजल्ट संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इसको नहीं करते। कई लोगों ने कहा कि यूपीएससी करता है, रेलवे करता है तो बीपीएससी क्यों नहीं होता। बीपीएससी तो कर ही रहा। हमारे जो सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम होती है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम्स हैं इसमें तो हम लोग वन जॉब वन रिजल्ट तो करते ही हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। फिर क्या कारण है कि टीआरई में हम लोग इसको नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं थोड़े आंकड़े आपको बता दूं आपकी समझ के लिए। कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं हमको रिजल्ट बनाने में हमें ध्यान रखता है और हमारे रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया को गंभीर बनाता है, जटिल बनाता है। हम लोगों ने 67 का जो फाइनल रिजल्ट बनाया उसको हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप करके बनाया। उसके पहले हम लोग जो भी कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो फाइनल रिजल्ट बनाते थे उसमें जो अलग अलग जॉब्स का जो ऑप्शन जो देते थे उसको बैठाने के लिए हम लोगों को कम से कम 15 दिन लगता था मैनुअली करने में। 15 दिन से 1 महीना लगता था, क्योंकि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर से किया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो अलग बात है। लेकिन सॉफ्टवेयर को उस आंकड़ों को प्रोसेस करने में भी 30 से 45 मिनट लगता है। और कौन से आंकड़े हैं उसके जो हम लोगों ने 67 में चला करके सॉफ्टवेयर को देखा, तो कौन से आंकड़े? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग 2000, वैकेंसीज 802, रिजर्वेशन के जितने वैरायटी हैं उसके हिसाब से 16 तरह के होते हैं मामले, जॉब ऑप्शन करीब 29 से 30 था और इसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करने में 30 मिनट लगा, 30 से 45 मिनट। इसी चीज को अगर हम अब टीआरई में लागू करने की बात अगर करें तो मैनुअली तो खैर करना इस जन्म में तो नहीं संभव होगा किसी के लिए, लेकिन आप कंप्यूटर से भी अगर इसको इसी चीज को आंकड़े को अगर देखेंगे तो जहां 2000 की वैकेंसी कैंडिडेट्स थे वहां 6 लाख से अधिक कैंडिडेट्स, जहां 800 की वैकेंसी थी
1.2 लाख की वैकेंसीज है, जहाँ रिजर्वेशन का तो खैर दोनों में 16 है। जॉब ऑप्शंस में वहां पर 29 या 30 जॉब ऑप्शन थे, यहाँ पर 5 लेवल थे। 5 लेवल इसलिए है कि 1 से लेकर के 12 तक में 4 लेवल प्लस हेडमास्टर के 1 लेवल हो रहा है, 5। लेकिन यहाँ पर जॉब ऑप्शंस कम होने के बावजूद, इसको कहते हैं साइंस में, मैथमेटिक्स में, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सिविल सर्विसेज में जो थे वो सिर्फ एक था, जॉब का था। यहाँ पर जॉब्स के साथ साथ आपको ऑप्शन देना है डिपार्टमेंट का, आपको ऑप्शन देना है डिस्ट्रिक्ट। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज शिक्षा विभाग की जो भी वैकेंसी है, इसका कार्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये डिग्री ऑफ जो फ्रीडम जो हुआ सिविल सर्विसेज के मामले में, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम मान के चल सकते हैं, जॉब का खाली देखना होता है, इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के जो लोग जानकार होंगे तो जानेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई लीनियर स्केलिंग नहीं होता है, तो x टू द पावर y हो जाता है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि शायद इसमें वर्षों लग जाएगा। इसको इसकी प्रोसेसिंग करते करते हम करेंगे। अगर हम सारे डिग्री ऑफ ऑप्शंस को अगर हम इसको दें, सब्जेक्ट तो खैर एक ही सब्जेक्ट रहा है, तो ये सारे डिग्रीज ऑफ ऑप्शंस अगर हम देंगे तो आज हमारे पास में पूरे दुनिया में भी जो कंप्यूटेशन फास्टेस्ट कंप्यूटर को भी लगाया जाएगा तो भी इसमें मेनी फोल्ड टाइम लगेगा, जो कि व्यवहारिक किसी भी हालत से व्यवहारिक। तो हमारे पास 2 ही समाधान है, या तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कम करें, मतलब कि हम इनको ऑप्शंस कम दें, हम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शंस न दें, डिपार्टमेंट का ऑप्शंस न दें, सीधा सीधी हम उसको सिर्फ लेवल का ऑप्शन दे करके हम निकाल दें, तब ये शायद संभव हो सकता है। लेकिन जैसा कि पिछले बार भी हिस्ट्री में काफी लोगों ने से कहा था और मैंने देखा भी बाद में कि कई कैंडिडेट जो TRE 1 में सिलेक्शन उनका हो चुका है, वो TRE 2 में सिर्फ इसलिए एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि उनको जिला गलत नहीं दिया या अपनी पसंद का जिला नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था, ऑप्शन जो था जिला का, इसको हम नकार नहीं सकते, हमको उसको देना ही देना। और वो अपना मेरिटोरियस कैंडिडेट अपना उसके पास अगर हम ऑप्शन डिनाई करते इसलिए कि उससे कम मेरिट वाले लोगों को हम बेनिफिट दें, तो ये उनके लिए अन्याय होगा। इसलिए इसका सबसे सरल तरीका वही तरीका है कि मल्टीपल रिजल्ट दे, और मल्टीपल रिजल्ट देने के बाद वो अपना विवेक अपना इस्तेमाल करे, अपना इंडिविजुअल। जहाँ तक हमारे आयोग की बात है, आयोग कभी भी मेरिट के दरकिनार करते हुए कम मेरिट वाले के बेनिफिट में कोई निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए हम तो अगर देना है ये ऑप्शंस, तो हम अधिक मेरिट वाले का हम कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम नहीं करेंगे, मुझे किसी भी ऑप्शन को हम कटौती नहीं करेंगे, और हम मल्टीपल रिजल्ट देंगे, और ये हमारी मजबूरी है, हमको देना ही